माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। केरल में हथिनी की मौत पर मगरमच्छी आंसू बहाने वाली नौटंकीबाज स्मृति ईरानी। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के लिए एक शब्द नहीं, मुंह में दही जमी हुई है, क्योंकि बलात्कारी और हत्यारे, वेश्यावृत्ति करने वाले भाजपाई और संघी हैं बलात्कारी जनता पार्टी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अंधभक्त हो तो निकल। ये जो दोनों वीडियो आपने देखे हैं, एक में तो है सुजाता पाल जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और दूसरे के तो आप जानते ही होंगे, झूठों की महारानी और अनभक्तों की रानी स्मृति ईरानी। आपको याद होगा कि किस तरीके से इन्होंने सदन के अंदर सिर्फ आलोक शर्मा ने जब बोल दिया था राष्ट्रपति से राष्ट्रपत्नी, तो इन्होंने तांडव मचा दिया था सदन के अंदर सोनिया गांधी के साथ। बदसलूकी, बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थी। और आज एक बेटी जो 19 साल की थी, जो अपने सपने जीना चाहती थी, उसको इनकी ही पार्टी के मंत्री, पूर्व मंत्री के बेटे और भाई ने नहर में डुबो के मार डाला, सिर्फ इसलिए कि उसने देह व्यापार करने से मना कर दिया था। इसीलिए सुजाता पाल और सुप्रिया श्रीनेत ने इनको बुरी तरीके से एक्सपोज किया है। जिस दिन देश जल रहा था, देश अंकिता के लिए जस्टिस की मांग कर रहा था, उस टाइम जो ये थी स्मृति ईरानी, वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं कि उनके किचन में क्या पक रहा है, व्हाट्स कुकिंग। बड़े शर्म की बात है, देश की महिला मंत्री, देश की महिला बाल विकास मंत्री एक ट्वीट तक के नहीं करती हैं अंकिता भंडारी के लिए। देखिए सुजाता पाल और सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है। चिन्मयानंद एक औरत का शोषण करते हुए पाए जाते हैं भाजपा के नेता, वो कुछ नहीं बोलती हैं। जब रेखा वर्मा के लोग चीरहरण करते हुए लखीमपुर में पाए जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलती हैं। अंकिता भंडारी पर वो कुछ नहीं बोलती। जिस दिन अंकिता भंडारी की हत्या की खबर आती है, वो पूछती है मेरी रसोई में क्या पक रहा है। हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपकी रसोई में क्या पक रहा है। आप महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है ना, अपनी चुप्पी तोड़िएगा, औरतों के लिए बोलिएगा या सिर्फ ध्यान भटकाइएगा। सिर्फ मुझे ये पूछना है स्मृति जी से, अंदर की एक आत्मा होती है हर औरत की, मर गई है क्या? सत्ता का नशा इसी को कहते हैं। सत्ता की हनक दिखाते हुए भाजपा के नेता, संघ के नेता, संघी अपने आप को सेवक बताते हैं। सेवक नहीं, ये बलात्कारी हैं। बलात्कारी जनता पार्टी को बढ़ावा देने वाले संघी बलात्कारी ही तो होंगे, क्योंकि अब जहां जहां आप देख रहे हैं, जिस जिस जगह पर बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं से उनका रिश्ता भाजपाइयों और संघियों से निकल के आ रहा है। कोई बेटी घर से निकलती है, 19 साल की मासूम अंकिता भंडारी एक छोटे से गांव से निकली, अपने लिए रोजगार ढूंढा और काम करने लगी, मगर 15-20 दिनों के अंदर ही उसके ऊपर दबाव पड़ने लगा कि वो अपना शोषण करवाए, वो देह व्यापार का हिस्सा बन जाए। और ये करवाने वाला वो व्यक्ति जो भाजपा के नेता, संघ के बड़े नेता विनोद आर्या का पुत्र, और विनोद आर्या का एक बेटा राज्य मंत्री। विनोद आर्य स्वयं राज्य मंत्री रह चुका है। कई तरह के इन पर सवाल है, जगह जगह पर जमीनों को इन्होंने कब्जा किया है। फार्मेसी के लिए ली गई इस भूमि को क्या किया जा रहा है, इस पर ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि एविडेंस को हटाना है, एविडेंस को नष्ट किया गया है। और पुलिस इसमें पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ी हो गई है और जो दुराचारी है, जो अपराधी है, उसे बचाने की कोशिश में लगी है। ये मामला पौड़ी का है। वहां की पुलिस ने अगर इस मामले का खुलासा किया है तो कुछ देरी से किया है, फिर भी किया तो है। भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का नाम याद करा दूं, उत्तर प्रदेश के कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, उत्तराखंड के महेश नेगी, सुरेश राठौर, संगठन मंत्री जो सीधे आरएसएस से होता है, जो प्रचारक होता है, संजय कुमार, और अब मध्य प्रदेश के एक नेता भाजपा वाले शशिकांत सोनी का नाम आ रहा है, जिसने एक 28 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म किया है। वो नौकरी पाने की कोशिश में झांसे में आ गई और इसने उसके साथ गाड़ी के अंदर बलात्कार कर दिया। जब वो रोने लगी तो गाड़ी से उठाकर फेंक दिया, एक जगह पर छोड़ दिया। यही है भाजपा और संघ का असली चाल, चरित्र और चेहरा, बलात्कारी जनता पार्टी। यही है असली नाम भाजपा का। आपको याद होगा ये फोटो, ये है अंकिता सिंह, झारखंड की बेटी। इसको शाहरुख नाम के लड़के ने जिंदा जला के मार दिया था। तब टीवी डिबेट से लेकर सड़कों तक के जितने भी हिंदूवादी संगठन थे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस हो, सबके कार्यकर्ताओं ने जस्टिस की मांग की थी। करनी भी चाहिए, किसी भी बेटी के साथ गलत हो तो करना भी चाहिए, लेकिन इनका जस्टिस सिर्फ धर्म और जात और पार्टी देख के चलता है। अगर विपक्षी पार्टी का होगा तो ये मदद भी करेंगे और जाएंगे भी, सड़क पर तांडव भी करेंगे। लेकिन जब इनकी खुद की पार्टी
पार्टी का होगा, जो मंत्री बलात्कारी होगा, तब ये कहीं से नहीं आएंगे, तब ये ट्वीट तक के नहीं करेंगे, झांकने तक के नहीं जाएंगे। यही सच है बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और वीएचपी का। जब झारखंड में अंकिता सिंह को जला के मार दिया गया था, तब ये प्राइवेट जज से पैसा देने पहुंचे थे, नौकरी की बात कही थी, और आज अंकिता भंडारी के घर एक मंत्री तक के नहीं पहुंचा है। किसी ने 1 रुपए की भी मदद नहीं की है, कोई सड़कों पे नहीं दिख रहा है। ये इनका प्रोपेगेंडा है। इसीलिए सुप्रिया श्रीनेत और सुजाता पाल ने इनको एक्सपोज किया है, जो बिल्कुल सही भी है। यहाँ पर साफ साफ पता चल गया, और जनता को, देश को समझना पड़ेगा, देश की जनता को समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ढोंगी बिल्ले हैं। ये सिर्फ ढोंगी लोग हैं जो धर्म और जात के नाम पे लड़वाते हैं, सत्ता की रोटियां सेकते हैं और आपकी बेटियों के साथ बलात्कार करवाते हैं और चुप्पी साध लेते हैं। इनके प्रोपेगेंडे को समझना पड़ेगा। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें, ताकि हम इनको इसी तरीके से एक्सपोज करते रहें। हमें सपोर्ट कीजिए। तो भैया अंधभक्तों वाला काम मत करो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना।